ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज अव्यक्त बाप दादा मुरली है। रिवाइज डेट है 15/12/2004 को ये चला है। तो जैसे जैसे संपूर्ण बच्चे बनते जा रहे हैं तो वैसे वो आनंद स्वरूप बनकर सकाश देने के लायक बन गए। और जो अभी जुड़ रहे हैं उनका भी चालू है ये। तो ये मुरली आज भी सुनेंगे तो लगेगा जैसे आज के लिए हमारे लिए है। बाप दादा की विशेष आशा है हर एक बच्चा दुआएं दे और दुआएं ले। बस दुआएं दे और दुआएं ले। आज बाप दादा अपने चारों ओर के बेफिक्र बादशाहों की सभा को देख रहे हैं। यह राज सभा सारे कल्प में इस समय ही है। रूहानी फकुर में रहते हो इसीलिए बेफिक्र बादशाह हो। रूहानी फकुर में मेरे साथ कौन है? बाबा है। तो रूहानी फकुर है ये, और इसीलिए बेफिक्र रहते। कुछ भी होगा सब में कल्याण छुपा हुआ है। सवेरे उठते हो तो भी बेफिक्र हो जाते हो। पहले लोग बोलता था ना, इतना सवेरे उठोगी तो बीमार पड़ जाओगे, और हम लोग बोलते हैं कि नहीं, इतना सवेरे उठेंगे तो और स्वस्थ हो जाएंगे। तो कितना सवेरे, चाहे जितना बजे भी सोएं, 2 घंटा 3 घंटा काफ़ी हो जा रहा है। तो बेफिक्र हो गए हो, सवेरे उठते हो तो चलते फिरते भी रहते हो तो बेफिक्र कि बाबा के साथ चल रहे हैं। कर्म करते भी बेफिक्र, और सोते हो तो भी बेफिक्र, याद में सो जाते हो। कोई चिंता फिक्र रहता है कि कल क्या होगा? जो भी करना है कर रहे हैं। तो ऐसे अनुभव करते हो ना, बेफिक्र हो, सभी बेफिक्र हैं। बने हो या बन रहे हो? बन गए हैं ना, बेफिक्र बन गए हैं। बन गए हो ना? फिर से बाबा पूछ रहा, हाँ जी बाबा, बन गए हैं। बेफिक्र बादशाह हो, स्वराज अधिकारी, इन कर्मेंद्रियों के ऊपर राज्य करने वाले बेफिक्र बादशाह हो, अर्थात स्वराज्य अधिकारी हो। अब सारी कर्मेंद्रियां भी क्या हैं? कंट्रोल में आ रही हैं कि नहीं? सारी कर्मेंद्रियां कंट्रोल में आ रही हैं। कल है ना, पैर में हमेशा बहुत ज़्यादा गुदगुदी रहता है। तो कल बेटी बोली ना कि मतलब गुदगुदाने लगी पूरा। तो एकदम देखिए ना कि मैं आत्मा हूँ, शरीर मैं नहीं हूँ। तो फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ने लगा। 5 मिनट लगा, उसके बाद नहीं लगा। तो बोली देखो है ना, हम पूरा अधिकार कर लिए अपनी ये कर्मेंद्रियों पर। बोली ये माइंड का कमाल है मम्मी, तुम्हारा अगर कमाल नहीं, माइंड को जैसा सेट करोगी, उन लोग तो माइंड को ही ना मानेगी। तो ली माइंड का कमाल है, तो माइंड को सेट कर दी कि नहीं ये मेरा नहीं है, तो ठीक हो गया। वो तो हम भी कर लेते हैं। तो बाबा कहता है कि बेफिक्र भी हो गए और स्वराज्य अधिकारी भी हो। तो ऐसी सभा आप सभी बच्चों की है। बाबा के बच्चों की ही सभा ऐसी होती जो बेफिक्र बादशाह की रहती है। और कहीं भी प्रवचन होता है या कुछ भी होता है सत्संग, लेकिन वहाँ बेफिक्र होकर थोड़ी रहते हैं लोग। बस जा रहे, चलो कुछ देर के लिए मन शांति हो जाएगा, और हम लोग रियल में बेफिक्र हो रहे हैं। तो कोई फिक्र है क्या? अभी कोई भी चिंता फिक्र है? कोई है? कोई फिक्र? एकदम गहराई से चेक करेंगे, है ना, कोई फिक्र है? क्योंकि आपके सारे फिक्र बाप को दे दिए ना, आपने सारे फिक्र बाप को दे दिए, बाप संभालेगा। तो बोझ उतर गया ना, कितना हल्का फील होता है कि बाबा बोझ सारा ले लिया। तो फिक्र खत्म और बेफिक्र बादशाह बन अमूल्य जीवन अनुभव कर रहे हो। सबके सिर पर पवित्रता की लाइट का ताज स्वतः ही चमकता है। पवित्रता का ताज, तन का भी और मन का भी जो पवित्रता धारण कर रहे हैं वो ताज चमक रहा है। तो बेफिक्र के ऊपर लाइट का ताज। अगर कोई फिक्र करते हो, कोई बोझ अपने ऊपर उठा लेते हो, तो मालूम है सिर पर क्या आ जाता है? क्या आ जाता है? बोझ के टोकरे आ जाते हैं। बोझ का टोकरा जो भारी लगता है, भारी नहीं लगना चाहिए। तो सोचो, ताज चाहिए या टोकरा? ताज चाहिए, टोकरा, दोनों सामने लाओ। दोनों, अब टोकरा एक तरफ ताज है। कौन सा अच्छा लगता है? ताज अच्छा लगता है। टोकरे अच्छे लगते या लाइट का ताज अच्छा लगता है? लाइट का ताज। बोलो टीचर्स, क्या अच्छा लगता है? क्या अच्छा लगता है? लाइट का ताज ना। तो ताज अच्छा लगता है। तो सभी कर्मेंद्रियों के ऊपर राज्य करने वाले बादशाह हो। सारी कर्मेंद्रियों पर पहले राज्य करना है।
पवित्रता की लाइट का ताजधारी बनाती है। इसीलिए आपके यादगार जड़ चित्रों में भी डबल ताज दिखाया जाता है ना, पीछे लाइट का दिखाते हैं। द्वापर से लेकर बादशाह तो बहुत बने हैं, राजे तो बहुत बने हैं, लेकिन डबल ताजधारी कोई नहीं बना। द्वापर से तो बहुत सारा राजा बादशाह सब बना है, लेकिन क्या लाइट का ताज था उनका? लाइट का ताज केवल देवी देवताओं का होगा। तो बेफिक्र स्वराज अधिकारी भी कोई भी नहीं बना। बेफिक्र स्वराज अधिकारी भी द्वापर से कोई भी नहीं रहेगा, क्योंकि पवित्रता की शक्ति माया जीत, कर्मेंद्रिय जीत विजयी बना देती है। पवित्रता की शक्ति जितना जाए, जैसे जैसे हम पवित्र मन पवित्र तन रखने लगते हैं, सारे बंधन समाप्त होने लगते हैं, और सारे बंधन का जिम्मेवारी भी बाप पर सौंपते जाते हैं कि बाबा अब आपका सब कुछ है। तो कर्मेंद्रिय जीत भी बन जाते हैं, सारी कर्मेंद्रियों पर राज भी करने लगते हैं, तो विजयी बना देती हैं। तो बेफिक्र बादशाह की निशानी है सदा स्वयं भी संतुष्ट और औरों को भी संतुष्ट करने वाले। वैसे ही बन रहे हैं ना कि और सभी लोग भी संतुष्ट हो रहे हैं। कोई भी कभी भी कोई भी अप्राप्ति है ही नहीं जो असंतुष्ट हो। है ऐसा जीवन में कि कुछ ना मिल रहा हो? मतलब बेहद का मिल रहा है, जो चाहते हैं जितना उससे ज़्यादा ही मिल रहा है, इसीलिए बेफिक्र बादशाह बन गए। तो जहाँ अप्राप्ति है वहाँ असंतुष्टता है, जहाँ अप्राप्ति है वहाँ असंतुष्टता है। तो देखिए असंतुष्टता, कल जो माता जो बोल रही थी ना, वो बहुत ही क्षमा याचना करने लगी कि हम दीदी समर्पित दीदी लोग बहुत डांटने लगी, आप लोग इधर जुड़ते हैं उधर जुड़ते, सेंटर में आना बंद कर देंगे, बहुत बोलने लगी। इसीलिए हमको उतना बोलना पड़ा, उसमें बोलना पड़ा। तो बोले कि माता जी ऐसे तो शांत रह जाते, सो ये सारी आत्माओं का पाप चढ़ा। बोले हमको कुछ समझ में नहीं आया। वो इतना चिल्लाने लगी, हमको बोलने वो सिखा रही थी ऐसे बोलो ऐसे बोलो, तो इसीलिए वो चिल्लाने लगी। तो देखिए इससे साबित क्या होता है कि आखिर बहनें भी संतुष्ट नहीं है, तब ना बांध रही हैं। अगर वो प्राप्ति स्वरूप रहती तो बांधती किसी को? नहीं बांधती। तो हम लोगों को क्या करना, शुभ भावना शुभकामना देना कि वो भी हमारे बच्चे हैं। कुमारियाँ क्या हैं, हम माताएं हैं, वो कुमारियाँ हैं, तो हमें उसके लिए बार बार योग का सकाश देना है। तो जहाँ प्राप्ति है वहाँ संतुष्टता है। हम लोगों को कोई फिक्र नहीं, कौन जा रहा आ रहा, बाबा खुद करवाएगा। तो ऐसे बने हो बेफिक्र, ऐसे तो बन ही रहे हैं, बहुत ज़्यादा बन गए हैं। अगर अंश मात्र भी है तो पूरा विश्वास है कि बाबा उसे भी निकाल देगा। तो चेक करो, सदा सर्व प्राप्ति स्वरूप संतुष्ट हैं। जो गायन भी है, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु, देवताओं के नहीं लेकिन ब्राह्मणों के खजाने में नहीं कोई अप्राप्त वस्तु है। ऐसा हम लोगों के जीवन में कुछ भी ऐसा नहीं कि जो लग रहा है कि हम ये नहीं पाए हैं वो नहीं पाए, सब कुछ पा लिए हैं। तो संतुष्टता जीवन का श्रेष्ठ श्रृंगार बन गया ना। हमारे जीवन का श्रेष्ठ श्रृंगार क्या है? यही संतुष्टता है। जब हम संतुष्ट रहते हैं तो अपने आप हमारे चेहरे पे मुस्कान आ जाती है, असंतुष्ट रहते हैं उदासी आ जाती है। तो श्रेष्ठ वैल्यू है इसकी, किसकी? संतुष्टता की। तो संतुष्ट आत्माएं हो ना। बाबा बार बार पूछ रहा, अगर कोई चीज़ में लग रहा है कि ये चीज़ नहीं मिला है तो बाबा के सामने बोलें कि हाँ ये नहीं मिला बाबा, वो नहीं मिला है, लेकिन उदास नहीं रहना है बाबा के पास। तो बाप दादा ऐसे बेफिक्र बादशाह बच्चों को देखकर खुश होते हैं। वाह मेरे बेफिक्र बादशाह, वाह वाह मेरे बच्चे वाह। बार बार वाह वाह के गीत गाते जो बेफिक्र हो गए हैं। हो ना, हाथ उठाओ जो बेफिक्र है, जो हाथ उठाए वही जो बेफिक्र है ना। बेफिक्र समझ रहे ना, अर्थ तो समझ रहे ना। बेफिक्र, फिक्र नहीं आती है, कभी तो आता है ना, कभी कभी आता है क्या? नहीं। अच्छा है, बेफिक्र बनने की विधि तो बहुत सहज है, मुश्किल नहीं है। सारी चिंता क्या करना है? बाप को दे देना है। सिर्फ एक शब्द मात्रा का थोड़ा सा अंतर है, वह शब्द है मेरे को तेरे में परिवर्तन करो। माँ और ते, मेरा बाबा बोल दो और मेरा ये सब कुछ तेरा हो गया। तो मेरा नहीं तेरा कर दो। तो हिंदी भाषा में मेरा भी लिखो और तेरा भी लिखो तो क्या फर्क होता है? मैं और ते का ही ना फर्क है, बस रा दोनों में है। लेकिन फर्क इतना हो जाता है, फर्क कितना हो जाता है, जब हम बोलते मेरा
तो हम भारी हो जाते हैं, जब हम बोलते तेरा तो एकदम हल्के हो जाते। अंतर कितना, मैं और ते का में इतना अंतर हो गया। तो आप सब मेरे मेरे वाले हो या तेरे तेरे वाले हो? क्या हैं? तेरे तेरे वाले हैं। मेरे को तेरे में परिवर्तन कर लिया है कि अभी करना है? कर लिया है ना। तो नहीं किया हो तो अब कर लो। बाबा कह रहा है ना, अभी अगर नहीं अंश मात्र भी अगर कुछ है ना तो उसको भी बाबा कहता है कर लो। मेरा मेरा अर्थात दास बनने वाला, उदास बनने वाला। अगर बोलते मेरा है तो उसमें उदास भी होते हैं। उदास किसके दास बन रहे हैं? उदास किसके दास बन रहे हैं? माया के दास बन जा रहे हैं। तो उदास होना है क्या? माया का दास बनना है क्या? तो माया के दास बन जाते हो ना तो उदास तो होंगे ना। अब जब माया के दास बनोगे तो उदास तो होगे ना। तो किस बात में उदासी? अब कोई बात में उदासी नहीं। तो उदासी अर्थात माया की दासी बनने वाले। अच्छा लगता है सुनने में? नहीं, हम किसी के दासी नहीं है। बेफिक्र बात से हमको रहना है। तो आप माया जीत हो, माया के दास नहीं हो तो उदासी आती है अभी भी। कभी कभी उदासी आती है, कभी कभी। कभी कभी टेस्ट कर लेते हो क्या उदासी की? बाबा ये भी बोल रहा है कि उदासी की टेस्ट कर लेते हो क्या? क्योंकि 63 जन्म उदास रहने का अभ्यास है ना। 63 जन्म उदास रहने का अभ्यास है, इसीलिए ना फिर वो टेस्ट खींचता है कि उदास हो जाओ। तो कभी कभी वह इमर्ज हो जाता है। इसीलिए बाप दादा ने क्या कहा, हर एक बच्चा बेफिक्र बादशाह है। हर एक बच्चा, ये वरदान दे दिया बाबा। तो अगर अभी भी कहाँ कोने में कोई फिक्र रख दिया हो तो दे दो। अगर कोई कोने में फिक्र है तो भी दे दो, निश्चिंत हो जाओ। अपने पास बोझ क्यों रखते हो? बोझ रखने की आदत पड़ गई है क्या? आदत पड़ा है क्या? मेरा 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 बच्चा मेरा, कुछ नहीं का। आपका जो जिम्मेवारी वो करे और निश्चिंत हो गए, एकदम निकल जाते हैं। कुछ नहीं, कोई टोक टाक नहीं, क्योंकि सारा जिम्मेवारी निभा कर माया को चांस ही नहीं देना है बोलने का। तो जब बाप कहते बोझ मेरे को दे दो, आप लाइट हो जाओ, तो क्या बन गए? डबल लाइट ना। एक मैं आत्मा लाइट और दूसरा बोझ से लाइट, मेरेपन से लाइट हो गए हैं। तो डबल लाइट अच्छा लगता है या बोझ वाला अच्छा लगा? जिंदगी कौन सा जिंदगी अच्छा लग रहा है? डबल लाइट। अभी का जो जिंदगी वो तो मतलब लगता है कि क्या कर रहे थे हम लोग पहले छोटी छोटी बातों को इतना पकड़ लेते थे कि बोझ लगता था, कितना भारी कितना बड़ा परिस्थिति आ गया ना। और अब लगता है कि कुछ भी नहीं। हर बात को बाबा को कल ही पूछ रहे थे लोग कि अगर कोई विरोध बहुत ज़्यादा आ जाए, ऊपर से आ जाए, तो आप क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, करते चले जाएंगे। बाबा है ना बैठा हुआ, उसको दे देंगे, बोल लो समझो अब तुम उसमें क्या सोचना। तो अच्छी तरह से चेक कर लो। अमृत वेले जब उठो तो चेक करना कि विशेष वर्तमान समय सब कॉन्सेंस में कौन सा बोझ तो नहीं है। कोई बोझ तो नहीं है सब कॉन्सेंस में, मतलब अंतर मन में कोई बोझ तो नहीं है। उठते के साथ बाबा ये हो गया, बाबा ये ठीक करो, ये ठीक करो, कुछ तो नहीं आता है ना। दिन रात अब लगे कि बाबा बहुत सारी आत्माएं हैं जिनको हमको सकाश देना, हम अपने में ही उलझे रहेंगे तो हम कैसे देंगे सकाश? तो केवल हमें सकाश देना, कौन सी आत्माएं असंतुष्ट है? ब्राह्मणों में भी हमें अपने परिवार को सकाश देना है और फिर भक्त आत्माओं को सकाश देना है। तो सब कॉन्सेंस तो क्या स्वप्न मात्र भी बोझ का अनुभव नहीं होना चाहिए। कोई बोझ का नहीं, एकदम बेफिक्र। पसंद तो डबल लाइट है ना, किसको? सबको पसंद है ना डबल लाइट। तो विशेष वह यह होमवर्क बाबा दे रहे हैं, विशेष होमवर्क बाबा दे रहे हैं। अमृत वेले चेक करना आता है कि नहीं? सबको चेक करना आता है, लेकिन चेक के साथ साथ सिर्फ चेक नहीं करना, चेंज भी कर देना। अगर कोई कमी कमजोरी आ रहा है, कोई विकार आ रहा है, तो सिर्फ चेक नहीं, चेंज भी उसको करना। नहीं लेना है मेरे, तो चेंज कर दो मेरा को तेरा में। तो चेक करो, चेंज करो, क्योंकि बाप दादा बार बार सुना रहे हैं। समय और स्वयं दोनों को देखो, समय भी देखो। समय क्या है? अंतिम समय आ गया ना, तो समय को भी देख रहे हैं कि कलयुग का अब अंतिम समय आ गया। और स्वयं को भी देखो, स्वयं को देखो, तुम कौन हो?
तुम क्या ये देहधारी हो? हम तो आत्मा है ना, तो फिर किस बात की चिंता करना। तो समय की रफ्तार भी देखो और स्वयं की रफ्तार भी देखो। समय तो रुक नहीं रहा। हम उदास हो जाते हैं, लेकिन समय रुका क्या? तो फिर उदास क्यों होना? हमें तेज चलना है, उड़ती कला में जाना नंबर 1। लेकिन जानते हैं, जब विरोध होता है ना कोई भी बहन का, तो थोड़ा सा और खुशी हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम बेफिक्र हो गए हैं। अभी तक वो बेफिक्र नहीं बने, मतलब ये नहीं कि उनकी बेफिक्री नहीं होने से हम खुश हो है, मतलब हमारी बेफिक्री बढ़ गई है, हमारे अंदर कोई असंतुष्टता नहीं है। तो इस बात की खुशी, और फिर हम उसको सकाश देने के निमित्त बन जा रहे हैं, तो पुण्य का खाता भी बढ़ जा रहा है। तो फिर यह नहीं कहना कि हमको तो पता ही नहीं था, बेफिक्र बनना था, ऐसा तो पता ही नहीं था। तो ये भी नहीं कि बाबा इशारा नहीं दे रहा है, समय का इशारा दे रहा है ना, कहाँ भूकंप हो रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ पर बाढ़ आ रहा है, बहुत तरह का। कहाँ अभी देखिए कर्फ्यू लग गया, कोई जिस दिन दहाड़े कोई खून कर दिया किसी का, ये सारा कुछ तो हम देख रहे हैं। फिर भी हम चिंता से ग्रसित है, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे घर का क्या होगा, मेरा धन क्या होगा, कब हम अमीर बनेंगे, बहुत तरह का फिक्र आ जा रहा है। तो समय इतना तेज चला गया, कई बच्चे समझते हैं कि अभी थोड़ा ढीला पुरुषार्थ है, अगर है भी तो अंत में तेज कर लेंगे, हो जाएगा, अंतिम में तेज हो जाएगा, नहीं होगा तेज। इसीलिए अभी से ही जैसे जैसे बाबा कहते जाता है, हमें करते चले जाना। लेकिन बहुत काल का अभ्यास अंत में सहयोगी बनेगा। अभी से बेफिक्र रहेंगे तो अंतिम में भी सहयोगी बन जाएगा। तो बादशाह बन के तो देखो कितना मज़ा है। ये सच बात है कि जब हम लोग अपने ऊपर बादशाही करने लगते हैं, सारी कर्मेंद्रियों पर बादशाह बनकर सबके दिलों को जीतते हैं, तो जो विरोधी वो भी सहयोगी बनने लगते हैं। तो कितना मज़ा है बादशाह बनने में। बने हैं, लेकिन कोई बने कोई नहीं भी बने हैं, बाबा जानता है ना कि कोई बने हैं कोई नहीं भी बने हैं, चल रहे हैं, कर रहे हैं, संपन्न हो जाएंगे यही सोचते हैं, लेकिन संपन्न बन जाना है। अब चलना नहीं है, करना नहीं है, क्या करना है? उड़ना है, उड़ना है, करना ही है वो तो है, लेकिन उड़ना है, उड़ के पार करना है। बाबा के साथ बैठ जाएंगे, पुष्पक विमान में जाकर बैठ गए बेफिक्र बादशाह बन के, बाबा तुम इसको पार करो, इस परिस्थिति को। तो अभी उड़ने की रफ्तार भी चाहिए। अब उड़ने वाले भी बहुत बच्चे हो गए हैं, तो उड़ने की भी रफ्तार चाहिए कि कैसे जल्दी से उड़ जाना है। पंख तो मिल गए ना, कौन सा पंख मिला? कौन सा पंख मिला? आज बाबा बोल रहा है उमंग उत्साह। ऐसे ज्ञान योग का भी पंख है, ज्ञान का समझ और योग परमात्मा से। और आज बाबा उमंग उत्साह का पंख भी मिल गया, और हिम्मत के पंख तो सबको मिले हैं ना। एक कदम तुम बढ़ो तो हम 1000 कदम बढ़ जाएंगे। और बाप दादा का वरदान है, याद है ना वरदान? बाप दादा वरदान दिए, सो हिम्मत का एक कदम आपका और 1000 कदम बाप का। तो 1000 कदम बाप की, क्योंकि बाप का बच्चों से दिल का प्यार है ना, इसीलिए 1000 कदम का मदद बाबा देगा। तो प्यार वाले बच्चों की मेहनत बाप मेहनत नहीं देख सकते। जिससे बाबा प्यार करता है, हम अपने बच्चों को मेहनत करता हुआ देखते तो अच्छा लगता है क्या? नहीं अच्छा लगता ना। तो बाबा भी हमें नहीं देखना चाहता है मेहनत करते हुए। मोहब्बत में रहो तो मेहनत समाप्त हो जाएगी। मेहनत तो सच में कभी नहीं, हाँ थोड़ा सा जैसे परिस्थिति आता था पहले, तो लगता था कैसे अब पार करेंगे, कैसे पार करेंगे। अब इतना परिस्थिति आते गया, पार होते गया ना, कि इतना जल्दी बहुत अच्छा से बाबा करवा दिया। तो मेहनत अच्छी लगती है क्या किसी को? मेहनत भी करना अच्छा लगता है क्या? पत्थर, एक बहन को बोला गया ना कि बच्चे तुमको तो पत्थर भी तोड़ने पड़ेंगे, तो तोड़ना पड़ेगा। अब वो सच में पत्थर तोड़ने चली गई, तो बाबा तुरंत एकदम पावरफुल होकर बोलता है कि क्या बच्ची छोड़ो ये काम छोड़ो, ये काम तुम्हारा नहीं है। बाबा नहीं देखना चाहता था कि हम लोग वो पत्थर तोड़े, कोई भी मेहनत का पत्थर तोड़े, नहीं देखना चाहता है। थक गए हो, 63 जन्म भटकते भटकते मेहनत करते करते थक गए हो, अब मेहनत मत करो। बाबा बार बार कह रहा है, सच में थक गए ना। लास्ट में जब विघन आने लगा, बाबा अब हमसे नहीं हो रहा, अब तुम करो,
अब हम नहीं जानते, अगर मेरे अंदर शक्ति नहीं है तो तुम शक्ति भर के भी करो, लेकिन अब हमको बेफिक्र बनाओ। और फिर बेफिक्री में आते चले जा रहे हैं। तो अब बाप ने अपनी मोहब्बत से भटकने के बजाय 3 तख्त का मालिक बना दिया। 3 तख्त तो जानते हो ना, कौन कौन सा तख्त है? भ्रिकुटी तख्त, बाबा का दिल तख्त, और हाँ, तो जानते क्या हो, लेकिन तख्त निवासी हो, अकाल तख्त निवासी भी हो। अकाल तख्त यहाँ पर बैठे हैं। बाप दादा के दिल तख्त नसीन हूँ, और भविष्य विश्व राज तख्त नसीन भी हो। तो अभी क्या करना, विश्व तख्त पाने के लिए पुरुषार्थ करना भी है ना। हर एक आत्मा के दिल में राज्य करना है हमें, तो सबका दिल जीतेंगे तब तो बाप दादा सभी बच्चों को तख्त नसीन देख रहे हैं। ऐसा परमात्मा दिल तख्त सारे कल्प में अनुभव नहीं कर सकते हो, कभी नहीं ऐसा अनुभव करेंगे जो बाबा के साथ मिल रहा है। तभी तो इस संगम युग को हीरे तुल्य माना जाता है। ये संगम युग बहुत सुंदर युग है। तो क्या समझते हैं पांडव, बादशाह हैं? हाथ उठा रहे, हाँ बादशाह हैं। तो तख्त नहीं छोड़ना, देह भान से आए, अर्थात मिट्टी में आ गए ना, देह भान में आए तो मिट्टी में आ गए, मिट्टी में खेलने लगे। तो यह देह क्या है, मिट्टी का बना है, मिट्टी में मिल जाएगा ही बोलते हैं। तो मिट्टी के देह से खेलोगे तो हाथ भी गंदे हो जाएंगे ना, इसलिए देह भान में नहीं आना है। तख्त नसीन बने तो बादशाह बन जाते हो। तो बाप दादा सभी बच्चों के पुरुषार्थ का चार्ट चेक करें, पुरुषार्थ का चार्ट। 4 ही सब्जेक्ट में कौन कौन कहाँ तक पहुँचा है, चारों सब्जेक्ट में, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, चारों में पहुँच रहे हैं 100%। तो बाप दादा ने हर एक बच्चे का चार्ट चेक किया, तो कि बाप दादा ने जो भी खजाने दिए हैं वह सभी खजाने कहाँ तक जमा हुए हैं। ज्ञान का खजाना, योग का खजाना, धारणा का खजाना, अगर ये तीनों पावरफुल हो गया तो सेवाएं अपने आप होने लगती हैं, फिर मेहनत नहीं करना पड़ता है। तो जमा का खाता चेक किया, क्योंकि खजाने बाप ने सबको एक जैसे, एक जितना दिया है, कोई कम कोई को ज़्यादा तो नहीं दिया है ना। दिया है क्या? अभी ये मुरली चल रहा है तो किसी को कम किसी को ज़्यादा सुनाई दे रहा है क्या? ये सबको एक जैसा सुनाई दे रहा है, एक जैसा दे रहा है। तो खजाने जमा होने की निशानी क्या है? फिर जिसके पास खजाना रहेगा ना तो वो खर्च करे या ना करे, और देखेगा ना दुनिया का आकर्षण का सामान भी देखेगा, धन है मेरे पास, हम खरीद लेंगे, भले ना खरीदें, नहीं भी खरीदेंगे तो संतुष्ट रहेंगे कि नहीं, जब चाहे खरीद लेंगे, मेरे पास है धन, ऐसा होता है ना। तो बाबा उसी तरह बोलता है खजाने जमा होने की निशानी क्या है, वो संतुष्ट मनी बन जाएंगे। तो खजाने का तो मालूम है ही है ना, सबसे बड़ा खजाना श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना। यही श्रेष्ठ संकल्प करते जा रहे, मैं बेफिक्र हूँ, मैं तो विश्व कल्याणकारी हूँ, मैं तो ऐसी हूँ ऐसी, करते करते आज बेफिक्र हो रही कि नहीं। मैं निश्चिंत आत्मा हूँ, बेफिक्र हूँ, कितना मैं निश्चय बुद्धि हूँ, बोलते जा रहे, होते जा रहे हैं। तो संकल्प भी खजाना हो गया कि नहीं हमारे पास, बहुत सारा संकल्प। कितना योग सकाश में क्या करते हैं, यही तो करते हैं। तो वर्तमान समय भी बहुत बड़ा खजाना है। ये समय भी, संगम युग भी एक खजाना ही है ना, एक का पद्मा गुना मिल जाता है, तो संगम युग भी खजाना है। क्योंकि वर्तमान समय में जो कुछ प्राप्त करना चाहो, जो वरदान लेना चाहो, जितना अपने को श्रेष्ठ बनाना चाहो उतना भी बना सकते हो। अमृत बेले सबसे श्रेष्ठ समय होता वरदान लेने का। जो बच्चे अमृत बेला नहीं उठते हैं उनका बहुत लंबे समय तक फिर चलता रहता है, और अमृत बेले भी उठ रहे, लेकिन अगर समझ नहीं रहे कि इस अमृत बेले का क्या महत्व है, ऐसे ही चिंता फिक्र में गुजार दे, वो भी गलत है। श्रेष्ठ संकल्पों से अमृत बेला करें तो देखिए कैसे आपका प्राप्ति स्वरूप आप बन जाएंगे। तो जितना अपने को श्रेष्ठ बनाना चाहो उतना भी बना सकते हो, क्योंकि युग भी अमृत बेला और समय भी अमृत बेला का है। तो अभी नहीं बने तो कभी नहीं बन पाओगे, बेफिक्र। ये भी बाबा का है, जो संगम युग में बाबा के साथ रहकर बेफिक्र नहीं बन रहा तो कभी बनेगा क्या? कभी नहीं। तो जैसे संकल्प के खजाने को व्यर्थ गंवाना, अर्थात अपनी प्राप्तियों को गंवाना, क्या होगा बाबा, ठीक तो हो जाएगा ना, देखो ऐसा हो रहा है, बाबा ठीक कर दो, कितना सारा संकल्प चला लेते हैं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ,
मैं बिल्कुल बेफिक्र हूँ, बाबा की गोद में हूँ। एकदम निश्चय बुद्धि से करना है। तो ऐसे ही समय में 1 सेकंड को भी व्यर्थ गंवाया, सफल नहीं किया तो बहुत गंवा दिया। जैसे 1 का पद्मा गुना मिलता है ना, तो 1 का पद्मा गुना खत्म भी हो जाता है। तो इसीलिए हमें पल पल त्याग करना है। साथ में ज्ञान का खजाना मिल रहा है, रोज ज्ञान का खजाना है ना, रोज कितना ज्ञान का खजाना मिल रहा है। और गुणों का भी खजाना बच्चे, ऐसे गुण धारण करो, ऐसे गुण धारण करो, रोज मिल रहा है। शक्तियों का खजाना भी मिल रहा है, शक्ति भी बढ़ रहा है। और हर आत्मा और परमात्मा द्वारा दुआओं का खजाना भी मिल रहा है। हर एक दुआ दे रहा है ना, आप बहुत अच्छा से आगे बढ़ें, आप बहुत अच्छा से करें, दुआओं का खजाना। तो एक देखिए, ये नहीं सोचना है कि निमित्त है तो हमको सारा दुआ मिल रहा है। दुआओं का हकदार ये पूरा संगठन भी है ना, सब कुछ है। इसलिए सदा एक के साथ सबका हो रहा, अकेले क्या है, हम कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए बाबा कहता आत्मा का भी दुआ, हाँ परमात्मा का दुआ सिर्फ अपने आप के लिए है ना। हम जैसा करेंगे बाबा के अनुसार, उसके अनुसार हमें दुआ मिले। तो परमात्मा भी सबके साथ है कि केवल मेरे साथ है? सबके साथ है ना। तो सबसे सहज पुरुषार्थ है, दुआएं दो दुआएं लो। जो अगर कोई गलत कर रहा है ना, उसको 10 बार क्या 100 बार दुआएं देते रहा, और ज़्यादा दुआ देते जाएंगे, है ना। अब दुआ देने में मज़ा आता है ना। अब कोई विरोध करता है ना तो बड़ा मज़ा आता है, विरोध और दुआएं देंगे आपको, बहुत अच्छा आप करें। तो सुख दो और सुख लो, ना दुख दो ना दुख लो। तो ऐसे नहीं कि दुख दिया नहीं बाबा, लेकिन ले लो तो दुखी भी होंगे ना। अगर दुख ले लेंगे, पापा ऐसा बोल दिया, अब सबके बीच में बोल दिया ऐसा, खराब तो लगता है ना बाबा, इसको ठीक करो बाबा। ये सब क्या है, अरे सबके बीच में ही बोल दिया तो क्या दिक्कत है, क्या हो जाता है उससे। तो दुआएं दो, सुख दो सुख लो। अगर हम किसी की बातों में दुख ले लेते हैं तो गलती किसकी, वो चेक करवाया, कोई भी निमित्त बनकर आपको कड़ा बोल दिया, आप दुख ले लिए, गलती किसकी, दुख लेने वाले की। बाबा क्लियर करा, ना दुख दो ना दुख लो। तो अगर कोई बोल दिया तो क्या हुआ, कल जो माता बोली तो क्या हो गया, उससे क्या हो गया, लग रहा था कि कुछ तो कारण है, कुछ तो कारण। लेकिन जब बात की है तो बेचारी कितना एकदम मासूम बच्ची है वो, बाबा की बहुत मासूम भोली भाली है। और बोली दीदी, और ऐसा लगता ब्लॉक कर दिए नंबर इधर का सारा। बेचारी बोली हम दूसरा नंबर देंगे ना, हमको ऐड कर लीजिएगा, हमको ऐड कर लीजिएगा। तो देखिए लगन भी तो है ना उस माता को। और तुरंत गई बाबा के घर में गई और तुरंत कॉल की, दीदी माफ़ कर दीजिए। बोले आपका कोई गलती नहीं है माता जी। अब भोली भाली माता को क्या पता। तो दुआएं देना आता है ना, आता है सबको, आता है सबको दुआ देना। कि दुख कोई देता है तो बदुआ दे देते हैं, नहीं ना, एकदम नहीं। अच्छा, लेना आता है दुख, दुख लेने आता है किसको किसको, जिसको दुआएं लेना देना आता है वह हाथ उठाओ। अच्छा, दुआएं लेना और देना दोनों आता, वो हाथ उठाओ। हाथ उठा रहे, अच्छा सभी को आता है दुआएं लेना और दुआएं देना, अच्छा है। डबल फॉरनर्स को भी आता है, मुबारक है। देने आता है लेने आता है तो मुबारक हो। अगर देने भी आता है और लेने भी आता है, किसी को अच्छा करेंगे तब तो वो दुआ देगा ना। तो सभी को मुबारक हो। अगर लेने भी आता है और देने भी आता है, फिर और क्या चाहिए। जब दुआएं दे भी रहे, दुआएं ले भी रहे, तो दुआएं क्या हो जाएगा, लिफ्ट का काम कर रही है ना, तुरंत पार करवा दे रही है ना। देखिए जो बहन बोली थी कि ऑनलाइन बंद कर दीजिए, और उसके बाद अभी जब बोलते हैं ना कि दीदी आप बोले थे ना बंद करने, सो कुछ ऐसा 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 कारण इसलिए कर रहे हैं। तो बोले नहीं, आपको सुनने में गलतफहमी हुआ है, हम कभी नहीं आपको मना किए। हम बोले हो सकता है दीदी मेरा कान में ही सुनाई दे दिया होगा, गलत हम सोच लिए होंगे, चलिए अच्छा है। बिंदी लग, आप उनको प्रूव ना करने चल जाए कि दीदी आप बोले हैं तो और गलत हो जाएगा, है ना। नहीं, आप बोल दिए नहीं तो बात खत्म, उससे ज़्यादा आगे बढ़ाना क्या है। चलिए, और ये भी दुआ दे दी क्या कि नहीं आप तो हम लोगों से भी बहुत अच्छा का। हर एक समर्पित बहनों का ना ये दुआ निकल रहा है हम लोग के लिए कि नहीं आप लोग तो हम लोग से भी ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं, तो दुआ मिल रहा ना। तो ये भी हम लोगों को लेते जाना है, दुआएं लेते जाओ, दुआएं देते जाओ, संपन्न हो जाओगे,
सच में संपन्न हो जा रहे हैं। कोई बद दुआ देवे तो क्या करोगे? लेंगे क्या? लेंगे। बद दुआ आपको देता है तो आप क्या करोगे उस समय? क्या करोगे? कोई बद दुआ दो तो और मौका दे दिया बाबा, उसको 10 दुआ दे दे। आप बहुत अच्छे हो, आप तो बहुत बेफिक्र हो, आप तो शक्तिशाली हो, 10 दुआ देने का ताकत रखेंगे, है ना। तो अगर बद्दुआ मानो ले लिया तो आपके अंदर स्वच्छता रही। अगर कोई दे दिया, ऐसे मत दीजिए हमको बद्दुआ, तो ये भी बोलना क्या है? ले लिए आप तब तो बोल रहे हैं ना, ऐसे मत दीजिए। क्यों बोल रहे हैं? अगर कोई दे रहा है तो उसको दुआ दीजिए ना, और 10 दुआ दे दीजिए ना। तो एक एक के साथ एक कटित हो गया, बाकी 9 क्या हो गया आपका? जमा हो गया ना। आप पहले ही बोल दिए नहीं ऐसे मत बोलिए, तो आप क्या हो गए? दुआ बद्दुआ ले लिए तो स्वच्छता तो रही नहीं ना। तो बद दुआ तो खराब चीज है। आपने ले ली, अपने अंदर स्वीकार कर ली, आपका अंदर स्वच्छ तो नहीं रहा ना। और जहाँ स्वच्छता नहीं तो बाबा रहेगा वहाँ नहीं। तो अगर जरा भी डिफेक्ट रहा तो परफेक्ट नहीं बन सकते हो, परफेक्ट नहीं बन सकती हैं। अगर खराब चीज कोई देवे तो आप ले लोगे? कोई खट्टी चीज देवे तो खराब, सब जो देख खराब खाने में खराब हो तो देगा तो खाएंगे। जैसे ही लेंगे टेस्ट लगा तुरंत फेंक देंगे, नहीं हमको नहीं लेना। वो बोल कर दिया कि नहीं बहुत अच्छा है लीजिए, और जैसे ही मुंह में डाले खट्टा, नहीं हमको पसंद ही नहीं हमको पसंद ही नहीं है। तो कोई बहुत सुंदर फल हो लेकिन आपको खराब हुआ दे देवे, फल बढ़िया है फिर ले लेंगे क्या? मतलब जैसे फल है बढ़िया, आम केला जो भी है बढ़िया फल है, लेकिन वो सड़ा हुआ फल है तो हम लेंगे? बासी फल है क्यों लेंगे? नहीं लिखाएंगे हम उससे नहीं लेंगे ना। कहेंगे अच्छा तो है, चलो दिया तो ले ले। अच्छा चलो दे रहा तो हम क्या करें, अब ना तो नहीं बोलेंगे ना, ऐसा बोलेंगे। एक जगह ना छोटे बच्चे थे और किसी के घर गए ना, तो गाजर का हलवा बहुत पसंद था हमको, और वो खट्टा हलवा दी खट्टा हलवा दी। तो सोची ना कि बच्चों को दे देंगे ना तो पार हो जाएगा। अब दे दी, और जैसे ही खाएं तो हमको तो शुरू से ना खट्टा चीज पसंद नहीं, बिल्कुल नहीं, एकदम खट्टा पसंद नहीं आता था। यहाँ तक कि कहीं जाते थे ना तो पहले बोल देते थे बासी रोटी हमको पसंद नहीं, हमको मत दीजिएगा ताकि कोई देवे नहीं। तो जैसे ही मुंह में लिए खट्टा, एकदम छुए तक नहीं, नहीं 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 खाते हम, एकदम नहीं, पसंद नहीं है चलो दिया तो ले ले में ऐसे बोलेंगे क्या? तो कभी भी कोई बद्दुआ देवे तो आप मन के में अंदर धारण नहीं करो। दे रहा ना उसको अंदर ही अंदर 10 दुआ दे दो। समझ में आता है ये बद्दुआ है, लेकिन बद्दुआ अंदर धारण नहीं करो, नहीं तो डिफेक्ट हो जाओगे। अगर ले लेते हो अंश मात्र भी तो डिफेक्ट हो जाते हो। तो अभी यह वर्ष, अभी थोड़े दिन पड़े हैं पुराने वर्ष में, लेकिन अपने दिल में दृढ़ संकल्प करो कि अभी भी किसी को बद्दुआ मन में हो तो निकाल दो। अगर किसी का आप समाये हुए हैं कि उसने ऐसा बोला था, उसने ऐसा बोला था, निकाल दो। आज सारा कुछ एकदम कीचड़ा निकाल देना। कल से दुआ देंगे, और कल से दुआ देंगे, दुआ देंगे, कल से दुआ देंगे। कौन कौन कल से दुआ देंगे? कोई भी सब समझदार है, कोई भी हाथ नहीं उठाया। मंजूर है आज से दुआ देंगे ना? पसंद है? पसंद है या करना ही है? करना ही है, अब पसंद भी है ना। पसंद तो है लेकिन जो समझते करना ही है, कुछ भी हो जाए लेकिन करना ही है, वो अब हाथ उठाओ। चलिए एक्सरसाइज हो रहा ना, पूरा हाथ उठा लेना है, करना ही है। जो स्नेही सहयोगी आज आए हैं वो हाथ उठाओ, जो स्नेही भी है और सहयोगी भी है। हाँ तो हाथ उठाए तो बाप दादा उन्हों को मुबारक दे रहे हैं। हाँ मुबारक हो, क्योंकि सहयोगी तो हो ना, है कि नहीं? सब सहयोगी हम लोग, सभी हम सब बच्चे सहयोगी हैं। तो स्नेही भी हो, बाबा से प्यार भी तो रख रहे हैं और आत्माओं से भी तो प्यार रख रहे हैं, तो स्नेही भी हैं और सहयोगी, उमंग उत्साह से दूसरों को जगाना, सबको दुआएं देना। तो कदम उठा के बाप के घर में वह अपने घर में आए हो तो अपने घर में आने की भी मुबारक है।
तो अच्छा जो स्नेही सहयोगी आए हैं वह भी समझते हैं कि दुआएं देंगे और दुआएं लेंगे। जो समझते हैं पहली बार भी आए हैं, सहयोगी हैं, तो दुआएं देंगे ये समझते हैं। समझते हो सभी कि हम सब सहयोगी हैं। हिम्मत रखते हो वैसे परिस्थितियों में भी दुआ देने की। तो जो स्नेही सहयोगी हिम्मत रखते हैं मदद भी मिलेगी, ये बाप की गारंटी है। लंबा हाथ उठाओ, अब लंबा हाथ उठाए, कोई भी छोटा हाथ नहीं ना। अच्छा है, फिर तो आप भी संपन्न हो जाओगे, मुबारक हो। मतलब ऑनलाइन वाले ये नहीं समझे कि कोई नहीं देख रहा, बाबा देख रहा, सभी अपना अपना हाथ ऊपर उठाएंगे। अच्छा, जो गॉडली स्टूडेंट रेगुलर है, रेगुलर है ना, बाबा कहते हैं रेगुलर होना चाहिए। सब हाथ का पोज दे रहे हैं। चाहे ब्राह्मण जीवन में बाप दादा से मिलने पहली बार आए हैं लेकिन अपने को ब्राह्मण समझते हैं, रेगुलर स्टूडेंट समझते हैं, वह अगर समझते हैं तो करना ही है, वह हाथ उठाओ। मतलब रेगुलर, एक दिन भी मिस नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए मिस नहीं। जैसे कहीं भी जा रहे हैं लौकिक में या अलौकिक में तो चलो ठीक है हम जा रहे हैं, लेकिन सदा बाप के साथ कंबाइन मुरली कभी नहीं छूटना चाहिए किसी भी हालत में। वो लौकिक या अलौकिक बहुत ज़रूरी है, सेवा है तो सेवा में तो जाएंगे ना, तो हम सदा एक रस होकर चले। ऐसा नहीं कि क्या करें आज मुरली नहीं सुन पाए, क्या करें आज शादी का दिन था ना, नहीं, हमें मुरली भी सुनना है, अमृत भी। शादी में एक जगह गए थे, मोबाइल तो हमको नहीं मिला था ना शुरू में, तो एक बहन को ज्ञान देने लगे और ज्ञान दिए उनको, देखिए शिवानी दीदी का सुनिए, देखिए लाइए निकाल देते हैं, और ले लिए मोबाइल और थोड़ा सा शिवानी दीदी का लगाएं तो वो सो गई, वो सुनेगी, सो गई, मोबाइल का तो लॉक खुल गया। लॉक खुल गया, तुरंत मुरली लगाएं और मुरली सुन लिए। अब निश्चिंत हो गए बाबा, हम तो मुरली सुन लिए। उसके बाद लीजिए आपका मोबाइल आपके पास है। वो सोकर उठी, हाँ ठीक है, मोबाइल दे दिए। युक्ति से मुरली कभी मिस नहीं की है। तो दुआ देंगे दुआ लेंगे करेंगे, टीचर उठा रही हैं, यह कैबिन वाले नहीं उठा रहे। कोई बैठे होंगे कैबिन में तो नहीं उठा रहे थे, तो बाबा तो नज़र सब जगह देखता है ना बाबा, तो यह समझते हैं हम तो देते ही हैं, अभी करना ही है, कुछ भी हो जाए हिम्मत रखो, दृढ़ संकल्प रखो। अगर मानो कभी बद्दुआ का प्रभाव पड़ जाए, बद्दुआ का प्रभाव भी आ जावे न, तो 10 गुना दुआएं ज़्यादा दे करके उसको ख़त्म कर देना। जैसे होता है ऐसा कि कोई मतलब जैसे पिछले जन्म का भी कोई हिसाब किताब है और कोई बद्दुआ दिया तो लग जाए तो भी आपको 10 दुआ ही देना है। वो बोला ना सच में हो गया, अरे हो गया, कोई जन्म का हिसाब किताब तो हो गया, लेकिन आपका काम है दुआएं देना, और भी एक नहीं, कितना दुआ देंगे, 10 ही देंगे। बाबा बोला 10। जब दादी जानकी को ना बाबा दादी जानकी पूछी बाबा से, बाबा हम तो लास्ट में आए हैं, सो हम कैसे आगे बढ़े, तो बच्ची 11 बार मुरली पढ़ो। बोली 11 बार, अगर हम 21 बार पढ़े तो बाबा, बोले बहुत अच्छा, पढ़ना शुरू कर दी। उसी तरह बाबा बोला 10 दुआएं दो, तो हमें कितना दुआ देना है, 100 कर देंगे ना। तो एक बद दुआ के प्रभाव को 10 गुना दुआएं दे के हल्का कर देना है, फिर हिम्मत आ जाएगी। नुकसान तो अपने को होता है ना, अगर बद दुआ ले लिए तो नुकसान तो अपने को होता है ना। तो दूसरा तो बद दुआ दे के चला गया, लेकिन जिसने बद दुआ दी संभाली, दुखी कौन हुआ, समाने वाला कि बद दुआ देने वाला, समाने वाला। संभालिए ना बद दुआ को, और दुआ देने वाला तो दुखी हो ही रहा है और समाने वाला भी कर रहा है। लेने वाला या देने वाला दोनों ही दुखी होगा, बद्दुआ लेने वाला भी और बद्दुआ देने वाला भी, वो भी तो हल्का दुखी होगा, और हम लोग ले लेते हैं बद्दुआ, तो ये भी है। तो देने वाला भी होता है लेकिन लेने वाला ज़्यादा होता है, बद्दुआ लेने वाला ज़्यादा होता है, देने वाला तो चलो देकर कुछ देर में चला गया, लेकिन हम कितने दिन तक पकड़े रहते हैं, बहुत लंबे समय तक। ऐसा बोला था ना, इसीलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है, वो बोल के गया था इसीलिए ऐसा हुआ। लेने वाले ज़्यादा दुखी हैं, तो देने वाला तो अलबेला होता, उसको तो नहीं मालूम है, लेकिन देने समय मेरे पास 2 ऑप्शन है, चाहे ले चाहे तो ख़त्म कर दें, है ना। तो क्या करना है, ले लेंगे कि ख़त्म कर देंगे,
खत्म कर देंगे। तो आज बाप दादा अपने दिल की विशेष आशा सुना रहे हैं। बाप दादा की आशा तो पूरा करना है ना। तो बाप दादा की सभी बच्चों के प्रति, एक एक बच्चे के प्रति, चाहे देश में हो चाहे विदेश में है, चाहे सहयोगी हैं, क्योंकि सहयोगियों का भी परिचय तो मिला है ना। तो जब परिचय मिला तो परिचय से भी प्राप्ति तो करनी चाहिए ना। परिचय मिला, हाँ यहाँ से जुड़ो तो ठीक लगेगा, यहाँ से जुड़ो, ये क्लास अच्छा लग रहा है, इस तरह से जुड़ते हैं ना, क्लास लेते हैं ना, तो सहयोगी हैं। तो बाप दादा की यही आशा है कि हर बच्चा दुआएं देता रहे, चाहे कुछ भी हो जाए। दुआओं का खजाना जितना जमा कर सको उतना करते जाओ, क्योंकि इस समय जितनी दुआएं इकट्ठी करोगे, जमा करोगे, उतना ही आप पूज्य आत्मा भी बन जाओगे। पूज्य आत्मा भी बनेंगे, मतलब द्वापर से हमारी वो पूजा जरूर करेंगे जो अभी बद्दुआ दे रहे हैं। आत्माओं को दुआएं दे सकोगे। सिर्फ अभी दुआएं आपको नहीं देनी है, द्वापर से लेके भक्तों को भी तो दुआएं देनी है। अब भक्तों को भी तो दुआएं देना है, तो इतनी दुआओं का स्टॉक जमा करना है। राजा बच्चे हो ना, तो बाप दादा हर बच्चे को राजा बच्चा देखते हैं, सबको राजा बच्चा। कोई भी ऐसा ना समझे हम तो प्रजा हैं, हम तो निमित्त नहीं है, ये नहीं। हर एक अगर अपनी कर्मेंद्रियों पर राजा हैं और दिलों पर राजी करने वाले बन रहे, बाबा के हर श्रीमत पर चल रहे, तो हर एक बच्चा राजा है, तो कम नहीं है। अच्छा, बाप दादा की आशा अंडरलाइन कर लिए ना सभी लोग? अंडरलाइन करना है। जिसने की वो हाथ उठाओ अब हाथ उठाएं कि अंडरलाइन किए। दुआएं देना कितना? 100 दुआएं कर ली ना। अच्छा, बाप दादा ने 6 मास का होमवर्क दिया है ना, पिछले संडे को दिया था ना बाबा, याद है ना सभी को? टीचर्स को याद है? लेकिन यह दृढ़ संकल्प की रिजल्ट 1 मास की ही देखेंगे बाबा अब जब घर खाली करना था ना तो बोली थी ना 1 महीने का, अब 1 महीने में नहीं किए तो बोलती 15 दिन में खाली करो। अब 15 दिन से भी कम कर दी, 5 दिन में खाली कर दो उसी तरह बाबा भी क्या बोल रहा है कि 6 महीने का समय दिया है, लेकिन अब 1 महीना में पूरा करके दिखाओ, क्योंकि नया वर्ष तो जल्दी शुरू होने वाला है। 6 मार्च तक का होमवर्क अपना है। यह 1 मास दृढ़ संकल्प की रिजल्ट देखेंगे बाबा। ठीक है ना, सब मंजूर है ना सबको? 1 मास में ही अब हम लोग को कर लेना है। टीचर्स 1 मास ठीक है ना? हाँ बाबा, बिल्कुल एकदम करते चले जाना। अब कोई भी चिंता फिक्र नहीं, कुछ भी हो जाए दुआएं देते ही रहना है। पांडव ठीक है? अच्छा, जो पहली बारी मधुबन में पहुंचे हैं वो हाथ उठाओ। बहुत अच्छा। देखो, बाप दादा को सदा नए बच्चे बहुत प्यारे लगते, नए बच्चे अच्छे लगते ना। जन्म लेता है जो बच्चा, देखिए कितना अच्छा लगता है। लेकिन नए बच्चे जैसे वृक्ष होता है ना, उसमें जो छोटे छोटे पत्ते निकलते हैं, उसको वह चिड़ियों को बहुत प्यारे लगते हैं चिड़िया खा जाती ना नए मतलब जो कोमल पत्ते होते हैं, नाजुक पत्ते, उसको खा जाती है चिड़ियाएं। तो सोच लो, माया चिड़िया हैं, वो हप करने के लिए वह रेडी रहती हैं। ऐसे नए नए जो बच्चे हैं, तो माया को भी नए बच्चे बहुत प्यारे लगते, इसलिए विघन डाल रहे। अभी आज ही एक माता का आया कि विघन अब नहीं हिलेंगे दीदी, अब नहीं हिलेंगे, बोली वो। सुबह में अमृत बेले बहुत मार भी खाई वो बहन फिर भी, लेकिन बोली नहीं दीदी आप तो नहीं छोड़ेंगे, बहुत अच्छे से चलेंगे। और बोले बहुत दुआ दीजिए उनको। इसीलिए हर एक जो नए हैं वह हर रोज अपने नवीनता को चेक करना है कि नवीनता लाना है हमें, पहले वाला स्थिति नहीं। तो आज के दिन अपने में क्या नवीनता लाई कि कोई एक बद्दुआ दे तो आप कितना दुआ? 100 दुआ देंगे। तो कौन सा विशेष गुण, कौन सी शक्ति अपने में विशेष धारण की है, तो चेक करते रहेंगे, स्वयं को परिपक्व करते रहेंगे, तो सेफ रहेंगे, अमर रहेंगे। अमर रहना अमर पद पाना ही है, अमर रहना अमर पद पाना है। अच्छा, चारों ओर के बेफिक्र बादशाहों को, सदा रूहानी फखुर में रहने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा प्राप्त हुए खजानों को जमा खाते में बढ़ाने वाले तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को, सदा एक समय में तीनों प्रकार की सेवा करने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार, पदम 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 गुना याद प्यार, और गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वरदान है आज का, सब सर्व प्राप्तियों को ऑर्डर प्रमाण अपना सहयोगी बनाने वाले प्रकृति जीत भवा,
सबसे बड़े से बड़ी दासी है प्रकृति। दासी है प्रकृति। कैसे? आत्मा शरीर द्वारा ही ना कर्म कर रही है, तो प्रकृति ये दासी हुई कि नहीं? तो सबसे इसी के द्वारा तो हम लोग पुरुषार्थ कर रहे हैं ना, तो सबसे बड़ी दासी है, तो इसका ख्याल रखेंगे कि नहीं? तो जो बच्चे प्रकृति जीत बनने का वरदान प्राप्त कर लेते हैं, उनके ऑर्डर प्रमाण सभी शक्तियां और प्रकृति रूपी दासी कार्य करती हैं, अर्थात समय पर सहयोग देती है। लेकिन यदि प्रकृति जीत बनने के बजाय अलबेलेपन की नींद में व अल्पकाल की प्राप्ति के नशे में व व्यर्थ संकल्पों की नाच में मस्त होकर अपना समय गंवाते हो, तो शक्तियां ऑर्डर पर कार्य नहीं कर सकती हैं। नाच करते हैं ना, कभी इधर कभी उधर, क्या करे, किससे सहयोग मांगे, ऐसा होता था ना शुरुआत में। लेकिन अब वो नाच हो रहा है क्या? भटक रहे हैं क्या? नहीं। इसीलिए चेक करो कि पहले मुख्य संकल्प शक्ति, निर्णय शक्ति और संस्कारों की शक्ति तीनों ही ऑर्डर में रहे। तीनों ऑर्डर में है। क्या क्या? संकल्प शक्ति, संकल्प एकदम पावरफुल होना चाहिए। निर्णय शक्ति, कब क्या करना चाहिए ये भी जरूरी है। निर्णय शक्ति, कहीं कोई बांध रहा, मुझे पसंद नहीं है बंधना, तो हम मन से तो आज़ाद हो सकते हैं ना। मन से आज़ाद हो जाए, नहीं बाबा हम आपके साथ हैं, बंधन मुक्त हैं, तो अब आप आज़ाद हो जाएंगे। क्या करें, हम बंधे हुए तो और बन जाएंगे। और संस्कार की शक्ति, संस्कार क्या है? कौन सा संस्कार? दिव्यता का संस्कार है ना। दिव्यता का संस्कार, ईश्वरीय संस्कार हमारे अंदर होना चाहिए। ये तीनों ऑर्डर में हो। स्लोगन है, बाप दादा के गुण गाते रहो तो स्वयं भी गुणमूर्त बन जाओगे। बाबा आप कितने प्यार के सागर हो, आप कितना मुझे प्यार करते हो, केवल प्यार ही प्यार लुटा रहे। ऐसा बोलते बोलते हम भी प्यार के सागर बन जाएंगे, बन जा रहे हैं। अव्यक्त इशारे, कंबाइंड रूप की स्मृति में सदा विजयी बनो। कंबाइंड सेवा के बिना सफलता असंभव है। अगर कंबाइंड नहीं, आत्मा और शरीर कंबाइंड ना रहे तो कुछ कर पाएंगे? आत्मा परमात्मा कंबाइंड ना रहे तो भी सफलता नहीं मिलती है। तो ऐसे नहीं कि जाओ सेवा करने और लौटो तो कहो क्या करे, माया आ गई, मूड ही ऑफ हो गया, मन ही नहीं लगा, डिस्टर्ब हो गए। इसीलिए अंडरलाइन करो, सेवा में सफलता या सेवा में वृद्धि का साधन पहले क्या है? स्व की सेवा, स्व पे अटेंशन और सर्व की कंबाइंड सेवा। सर्व की कंबाइंड सेवा, खुद पे अटेंशन देते हुए सबकी सेवा करनी, ये कंबाइंड सेवा हो गई। तो हमें दोनों सेवा साथ साथ करनी है। ओम शांति।